अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। दरस किताब रिक़ाक़ मिन सही अल बुखारी। तो हम पहुँचे सुम्मा क़ाल अल बुखारी रहिमहुल्लाह, और ये मिलता है सही बुखारी में नंबरिंग एतबार हदीस नंबर 6514 6514। हदीस के अल्फाज हद्दसना अल हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़ियान क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर इब्न अमर इब्न अल हज़्म समिअ अनस इब्न मालिक। गो सहाबी मंज़ युज़नत रिवायत करान सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल क्या वना क़ाल रसूलुल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यतबउल मय्यत सलासतुन मैतस छ पत पत पकान पैरवी करान त्रे चीज़, थ्री थिंग्स फॉलो टू ग्रेव। युत काली कब्र मज़ी दफन करने त्रे चीज़ छ अमिस आसान पत पत पकान। फ़यरजु इस्नान ज़ वापस तत पे वयबका मा, और युस अमिस सह रोजान वाहिदुन सह अकोई। योर गसान त्रे सत और कस ज वापस अ रोजान यतबउहु अहलु, और युस अमिस पत 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 पतो मज त्रेयो मज अयाल अहल। अहलस मज खानदारिन खानदार इथे पे औलाद यार दोस्त रिश्तेदार अकारिब यम सारी कत मज अहलस मज यम सारी अहलस मज। तो व मालु, और दयम कुछ आसान माल। माल का एतबार वो भी आगे हम शरह में पढ़ेंगे। और त्रेम व अमलु, और त्रेम अमल डीड्स गुड डीड्स। फ़यरजु अहलु अयाल तस वापस अहल तस वापस व मालु माल तस वापस व यबका अमल अको इस अमिस रोजान सह कुछ रोजान सह रोजान अमिस अमल। ठीक तशी ठीक ना यह हदीस, और यह ना इमाम मुस्लिम ते रहमहुल्लाह। और यह हदीस ना असलन क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मुख्तसर है। यह हदीस इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह शरह लिखमुत तथ नाव यतबउल मय्यित सलास। अकिस मैतस पत पत कच आसान त्रे चीज़ पत सह शरह तकरीबन 50 पेजन पे सिर्फ अथ हदीस पे। अगर आप वहाँ डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो आप वहाँ जा सकते हैं। वकर इब्न उसैमीन साहब रहमहुल्लाह मुख्तसर शरह कहते कि इज़न फिर हमने क्या करना है फल अजदरु बिना अन्नअतनी बिस्साहिबिल्लज़ी यबका। अच्छे तेल तम सत मामल अच्छे तेल तम कोई ख्याल थवन अच्छे तेल तम कोई केयर कर रोज वह बाकी दिन दगा इस दगा दी कहें सह पुन असली हकीकी सह बकार इन वोल यम दगा दित कहें सह कुछ रोजन वोल सला अमल सह गई पन अमल साल अमल गुड डीड्स। क्या लिअन्नहु यतबउल मय्यत सलासतुन मैतस पत पत नेरान त्रे ये कब्रिस्तानस कुन कब्र में दफन करने खतर पत पत कस त्रे अहलु अयाल लितशीअ सपोर्टर हंद यानी पत तथ मज अहलस मज तम यार दोस्त अकारिब रिश्तेदार बाकी हमदर्द व मालु बे माल कर्रक़िक जैसे कि गुलाम, क्योंकि साहब का ज़माने में जो माल हकीकी माल होता था वो गुलाम ही होते थे। अल्लज़ीना यमलिकुहुम जिनकी वो मिल्कियत रखता है। लेकिन आज तो गुलाम वगैरह नहीं है। आज शेख एक मजीद इसमें ताबीर पेश करेंगे कि माल क्या मुराद छन ये थोड़ी नेरान। फ़इन्नहुम यतबऊन सय्यदहुम इंद मौत तिकाज यम गुलाम पे सरदारस मरने पे नेरान और कब्र तम ना दफनान कफन दफन वगैरह वह माल लहू यह खतर माल। लेकिन आज तो नहीं है। ये साहब का ज़माने में गुलाम वगैरह होते थे। वह अमल वाज़ह, और बे त्रेम सह गई पन अमल। ठीक यरजु स्नान ज़िमा वापस वह कुस वापस अल अहल वल माल गुलाम तीन वापस गरिक तीन वापस अकारिब तीन वापस रिश्तेदार ती वापस और माल दौलत यी वापस वयबका वाहिद अकोई रजम सत वल अमल सह गयस अल अमल। वलो क़ील दपा वन आव इन्नल माल हुवा मा यकूनु अलल मय्यित मिन सित्र अला नअशि
दपान मालुक हसा ब्याक एतबार गसित या ऐसे कोई एहतिमाल करिथन यह हसा गो यह क्या अहंदिस जिस्मस पे जैसे कफन होता है या अमिस निवान तोबूदस मज या पे कह चादर पठाना यह ना तोत निवान मकबरस तम सत तुम खूसो मत ना चीज़ निवान सत चादर पट आसान कफिन जिसको हम कहते हैं तोबूद वगैरह मुमकिन माल क़ीमती या बाकी चीज़ ठीक है ना वरना हौजाली क्या इसी तरह की दूसरी चीज़ें आओ मा युक्रम बिहिल दपा ब्याक मानी ते वनुक आओ मा युक्रम बिहिल मर मिन अजल माल अगर ये मालदार ना अमे एतबार अमिस इज्जतस तकरीमस मज खलक नेरान यानी यह मालदार यह बोड़ मोहनी सरमायदार पत् क्या लुक जोक दर जोक पे नेरान सत ये हेको माने वनित यानी अल्लजीना युशय्यूना यम अमिस सपोर्टर मगर ला लिल कराबा तिमन सह रिश्तेदारी तिमो सह माल बुनियाद पे यह बोड़ मोहनी यह आसन वोल अत लिहाजा अत बुनियाद पे आयस लुक तलाकिन लिल माल लेकिन बहरहाल वनो माल नाम लव कील ज़ालिका लकान लो दपा अगर ये वनो ना कोई मसला नहीं इस भी वजह है तेल क्या वनो फ़यकूनुल मालु मुहतमिलन लिउमूरि सलासा तेल वनो माल हेकन कस आसत मालुक एहतिमाल गछि त्रेन चीज़न पे ठीक क्या क्या वही नंबर अल अव्वल हाज़र रक़ीक तिम गई गुलाम वह माल हकीक़त सह हकीकती माल यम अमिस पन्निस सरदारस पन्निस अमिस मालिकस यम गई अमिस दफन करने तो उसके साथ वहाँ तक जाते हैं ये अमिस क्या यह मिल्कियत अमिस यह मालिक यह सैयद लिहाजा ये उसके माल थे ये भी माल का मानी हो सकता है असानी दई माना ये पर एहतमाल मानू अन यकून अल मुराद बिल माल मैयत बाहू यानी यम अमिस पैरवी करन वल अजल माल अत मज कम जरा बताओ माल की वजह से अमिस पैरवी करन वल गई वारिसिन इन पता वमिस टू ना मे कूत तर अक दिल मे खुतब दुत ना मे खुतब अत वरासतस पे अक नफरन नुन दशवनी अथन पे लिखित ये नबर द्रास तो वो मे ये वन ये क्या पे वो मे तमिस ये पे वरासत नम चीज़ ये युन बहमद थे पता क्या दपान घर पे हिसाब कर दयो तरफो कूत यी मे समझ लिहाजा और अमिस बड़ हुशार ये माल कत बाकी कत कर तजकी कत करो आखरत कत करो तमिस शेंगित ये माल कत कर ना वरासत कत करो तम ग बेदार बहरहाल तो अमिस पे द्रान वल द्राय ना तम मुमकिन मकसद तिम माल यानी यह करो युन दफन क्या बने वह बने वारिस बने ना वारिस जैसे वरासा तीन वरासा की कितनी तकसीम है तीन एक असाबुल फुरूज अल असाबात व ज़वील अरहम इन तीनों में फिर तकसीम होती है ठीक है ना अस्सालिस और त्रेम मा कद यकून अला नाशिल मयत यह क्या मयतस त्रोक पे मिनल सितर व नावी यह पर्द वर्द या कफन आस या तोबूद आस डक थोक या कमल आस कह गो ये वनो कि ये माल गो इन त्रिशवनी मानन पे मालुक एहतिमाल यानी हकीकत माल तम गई गुलाम और नंबर जो कि अमिस पत नेरन वल माल की वजह से चाहे पत तम पन वारिसिन ठीक है ना तो वो लोग और तीसरा जो इस मैयत पर डाला जाता है जिससे इसकी पर्दापोशी की जाती है चाहे वो कफन होगा चाहे कोई चादर होगी चाहे वो ताबूत वगैरह होगा तिमिन सारी मालस मज दपा मगर वहाज़ा इब्न उसैमिन साहब वहाज़ा अयज़न युश्किलु मुनासबतहु लिल तर्जमति जिदन अत हसा बे इश्काल गसान यथ हदीसस क्या ताल्लुक तर्जमस सत इमाम बुखारी क्या गुण तर्जमस बाब क्या इमाम बुखारी सोबन तुम वुचो बाबु सकरातिल मौत ये क्या अत ताल्लुक यह उलमा मतलब यीच वुचान रेलिवंस दपा ये बज़ाहिर मा कहीं ताल्लुक बसान सकरातिल मौत मौतुक जिक्र मगर तथ वो ना इब्न उसैमिन साहबन क्या मतलब गो ये मज मौतुक जिक्र आ सही ये बाबस तेल तम सारी हदीस ये गई सिर्फ रिलेटेड कम हदीस सकरातिल मौतिक हदीस मगर ये ती वन इब्न उसैमिन साहब दपा ये मुश्किल बसान कि तर्जमा सत क्या मुनासबत मगर वलाकिन अला कुल्लि हाल नम बहरहाल पको क्या वल बुखारी आलम बिमा इंदा यह बुखारी साहब से पता तम क्या वो अस मे पता अस क्या करो तेल पको ब्रोट कुन पो दपा इमाम बुखारी साहबन ये बाबस तहत ओनमुत यह हदीस पको ब्रोट कुन तम क्या इस्तेदलाल क्या कोर इस्तेदलाल यह जान इमाम बुखारी साहब ये अच्छी समझ आ समझ तो ये तरीक़ाकार होता है गो अगर नहीं बज़ाहिर अमिस बासे ना कहीं तो रेल वन मगर तम पे इमाम बुखारी साहबन एहतराम इज्जत तिक दपान वाल बुखारी आलम अम वो आलिमा कह अम क्या वन आलम क्या गो ये इसमें तफसील ज़्यादा जानता है बिमा इंदा उसके पास क्या है काश अशर जाए यह अप्रोच अकिस मुतालिक तो फितने फसाद लड़ाई झगड़े इख्तलाफ बहुत हद तक कम हो सकता था
तथ मज वते सुम्मा क़ाल अल बुखारी रहमहुल्लाह और यह सही बुखारी मज नंबरिंग एतबार हदीस नंबर 6515 6515 हद्दसना अबू नुअमान क़ाल हद्दसना हम्माद बिन ज़ैद अन अय्यूब अन नाफ़िअ अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल यानी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वक्कर बयान क़ाल रसूलुल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इज़ा मात अहदुकुम येल तय अंदर कहाँ गुजरान वफात लबन और इज़ा अलैहि मक़ादु तमिस पन ठिकान पेश कर गुदवतन व अशिया सुबह तो शामस यानी कब्र मज इम्मा नार अगर ये अहल शरो अंदर तेल गो अमिस नार पेश कर व इम्मल जन्ना और अगर ये खैर वाले अंदर तेल जन्नत पेश कर कब्र मज फ़युक़ाल और वन हाज़ा मक़ादुक यह चोन जाय यह चोन ठिकान हत्ता तुबअस इलै यानी युद्ध काल से ये दिन चुक और फिर आपको जब क़यामत में उठाया जाएगा फिर आपका ठिकाना ये रहेगा, तब तक क़यामत के लिए आपको ये चीज़ें हैं। ठीक, वहाँ कह इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह हदीस शरह कहते कि कौलु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाउन और इज़ा अलैहि मक़ादु अमिस पे पेश कर अम सुन ठिकान हाज़ा यकूनु वहुव फ़ी क़ब्रि और ये कच्छ कब्र अंदर, क्योंकि अभी क़यामत बर्पा नहीं हुई है, अभी सिर्फ बरज़खी ज़िंदगी चल रही है, तो कब्र में ये चीज़ें पेश की जाएगी। कमा क़ाल अल्लाहु तआला और अमिक सबूत है इसमें अलान अल्लाह ताला सद फरमानस मज फ़ी आलि फ़िरऔन युस रबन फ़िरौनस और तहदिस लश्करस मुतल्लिक़ वोन सूरह गाफिर आयत नंबर 46 अन्नार युअरदून अलैहा ये नार छु अमिस पे पेश कर या यमन पे पेश कर गुदुवन व अशिया सुबह से शामस। अगरचे फ़िरौन समंदर में गर्क हुआ, क्योंकि हमें मालूम है चाहे किसी को कोई दरिंदा खा जाए, चाहे कोई गर्क हो जाए या किसी भी तरीके की मौत हो जाए तो वो उसकी कब्र होती है, और उसकी कब्र में उसको सुबह और शाम अगर वो अहल खैर है तो जन्नत पेश की जाती है, अगर अहल शर छु तेल जहनम नार यह पेश करना। और फ़िरौन मुतल्लिक़ फ़िरौनस तो तंज़िल लश्कर मुतल्लिक़ तिमन नार पेश करना। व यौम तक़ूमु अस्साअह और जब क़यामत के दिन आएगा, ये क़यामत के वक्त ये अदखिलू आल फ़िरऔन दाखिल करना फ़िरौन तो तम सुंद आल लश्कर अशद्दल अज़ाब सख्त तरीन अज़ाब में। तो इस आयत से भी और इस हदीस से भी क्या वाज़ह हुआ वहाज़ा अहदुल अदिल्लति दपान तिमो दलाइलो मज अख दलील या नुसूसो अंदर तीस अख नस अल्लति युस्तदलु बिहा अला अज़ाबिल कब्र व नईम युस इन पे इस्तिदलाल कर या यम सत साबित गसान कब्र हुंद अज़ाब या कब्र हज़ नियामत। क्योंकि आपको मालूम है कुछ लोगों ने कब्र के अज़ाब से या कब्र की नियामतों से इनकार किया, तो उन लोगों के लिए ये दलील काफ़ी है, क्योंकि ये कुरान से साबित है, ये हदीस से साबित है कि कब्र मंशू अमिस अहल कब्र यानी युस मैत अहल मैत, ये मैत जो है इस मैत का क्या या अगर खैर वाला है तो जन्नत पेश की जाती है, नियामतें पेश की जाती है, और अगर शर वाला है तो उसके लिए अज़ाब पेश किया जाता है। वही आदिल्लतुन कसीरा तीवन शायद अकई दलील छे कब्र हिंद अहवाल मुतल्लिक़ कब्र हिंदिस अज़ाबस या जज़ास मुतल्लिक़। कहते नहीं बहुत सारी दलाइल है मिन किताबिल्लाह कुरान मजीद में तिश दलाइल व मिन सुन्नति रसूलिल्लाह और इसी तरह से अहादीस में भी हमें अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीसों में भी हमें बहुत सारी दलाइल मिलते हैं कि कब्र के अज़ाब और सज़ा या जज़ा के बारे में। इसी तरह से एक और दलील है फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अल्लाह ताला वना कुरान में और इसी सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 50 वलौ तरा काश तुम वो सो हालत इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीन कफ़रू येले मौत दिन काफिरन कम अल मलाइका यानी यम साथ मौत टाइम वातान काफिरन मलक यज़रिबून वुजूहहुम तम बथन चपात लायान बथन लायान
वअदबारहुम तिम छ यमन पत किनत शानन लायान वज़ुक़ू अज़ाबल हरीक़ और यमन छ वन चखियो वही जहन्नम के अज़ाब। तो इससे भी साबित हुआ ये कब हो रहा है, मरने के टाइम पे, और फिर ये अज़ाब चखने की बात कब हो रही है, कब्र में। तो इससे भी साबित हुआ कि कब्र का अज़ाब बराक है, ठीक है ना। और बेकी जे रबना वक़ाल सूरह मुहम्मद आयत नंबर 27 में फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका क्या तमी जन हज हालत ये मलक यमन निश मौत के वक्त यज़रिबून वुजूहहुम व अदबार यमन बथन आसान लायान यमन पीठन आसान लायान यानी पत किन शानन आसान लायान। और ब्याख दलील वक़ाल तआला रब करान बयान वलौ तरा क्या तमी हालत या काश तुम वो सह हालत इज़ ज़ालिमून फ़ी गमरातिल मौत ये मन ज़ालिमन मौत सख्ती आसान वल मलाइकतु और मलक की करान बाशितु यम क्या करान बाशितु अयदीहिम मलक यमन ब्रोट कन पन अत फलावान दपान अखरिजू अनफुसकुम वलियो दियो पन जू यमन जलालत खतर यमन इहानत खतर यमन जलील करने खतर बस दियो सा पन नापाक ये खबीस रू अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हुनी बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाह आज गो तय सु जिल्लत रुसवा करन वाला अज़ाब तिकाज तुम रब्बस मुतलिक ति वनान इन्हें रब्बस मुतलिक साबित होस यानी आपने आखिरत का इनकार किया था, अल्लाह का इनकार किया था, ठीक है, आखिरत के दिन का इनकार किया था। और इसी तरह से आप कहते थे नहीं बस जीना है मरना है, बस ये ज़माने का मामला है, बाकी कोई न कोई खालिक है न कोई मारने वाला है। ये बदली ये सूरह अनाम आयत नंबर 93 कहते हैं कि अल यौम तुजज़ौनल अज़ाबल हून, ठीक, आई हाज़ा फ़ी अज़ाबिल कब्र ये मानना चाहिए ज़िल्लत व रुसवाई वल अज़ाब ये कहाँ हो रहा है, सारा कब्र में हो रहा है, लिहाजा अज़ाब कब्र साबित। वफ़ी नईमिल कब्र वफ़ी नईमिल कब्र इसी तरह से कब्र की नियामतों के मुतालिक अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीन ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका तय्यबीन ये पाकीज़ तरीन मलक यवान और यम सानन मोमिन बंदन रूह कड़ान जू कड़ान यक़ूलून यम वनान सलामुन अलैकुम तय पर सलामती उदखुलुल जन्नत गछिव दाखिल जन्नत में बिमा कुंतुम तअमलून ये क्या तुम करान। लेकिन ये भी कहाँ है, ये कब्र के हवाल है, क्योंकि मरने की बात हो रही है, कब्र के हवाल, फिर आखिरत में दायमी उनके लिए नियामतें होंगी। तो कहते हैं कि फ़िल कुरानी अदिल्लतुन तो कुरान में बहुत सारी दलाइल है अला इस्बात नईमिल क़ब्र व अज़ाब कि साबित छु कब्र अज़ाब थे और ये भी साबित है कि कब्र में नियामतें भी मिलेगी, ठीक है ना। तो व अम्मा फ़ी सुन्नह हदीस में क्या दलील फ़हिया मुतवातिरा फ़हिया मुतवातिरा दपा अच्छी कब्र हिंदी अज़ाबस मतलब मुतवातिर रिवायत मिला। आपको मालूम है ना ये खबरें हाथ से नहीं है, तवातुर से साबित है, ठीक, और तवातुर यकीन का फ़ायदा देता है, जन का फ़ायदा नहीं देता है। फ़कुल्लुल मुस्लिमीन तिकाज प्रत का मुसलमान यक़ूलून फ़ी सलावातिहिम हर का मुसलमान सुना नमाज में मंगान आऊज़ु बिल्लाहि क्योंकि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा चार चीज़ों से आप पनाह मांगो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात नहीं मन चोरन चीज़ें निश पनाह मांगान। तो ये हर एक मसनून है ये दुआ गो अज़ाब कब्र छ साबित। वल अहदीस फ़ी हाज़िही क़सीरा ला तुसा दमा तीत हदीस छे आप उनको गिन भी नहीं सकते। वक़ौलुहु और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वानो हाज़ा मक़अदुक ये चोन ठिकान हत्ता तो बस युद्ध काल थो दिख तुलना यानी युद्ध काल पे क़यामत गई बर्पा क़यामत टाइम क्या रोजी चे ये ठिकान चाहे खर वाले मशुक जैसे हमको दूसरे वो हदीस से पता है ना कि ये खैर वोल कबर स वसी करना पे रोशन करना पे जन्नत तरफ अमिस दर पे वन शोंग सा कन्नोमतिल उरूस जैसे एक नई नवेली दुल्हन बड़ी सुकून के साथ, ठीक है ना। तो उस तरह की आप अब नींद के थकावट चाहता तो टाइम और फिर आराम के लिए ये चीज़ें हैं।
यानी अन्नहु मक़अदुका यह चोन ठिकाना तबका फी कब्रिक यह रोजी चे कब्र मज बाकी हत्ता तुबअस इला हाज़ल मक़अद यूत काल से पनिस ठिकानस कुन हकीकी ठिकानस कुन यानी ये अल्लज़ी फिल जन्नह व फिल नार। ठीक है, फिर वो दायमी वहाँ पे भी चाहे जन्नत होगा चाहे जन्नत। फिलहाल आपको यहाँ कब्र में ही ये नियामतें मिलेंगी, चाहे आप जन्नत वालों में से हैं तो जन्नत की नियामतें, और अगर जहन्नम वालों में से है तो जहन्नम का अज़ाब। और समझ तो बल्कि एक हदीस में ये भी आया है कि ये कब्र वोल वना है मगर क़यामत बर्पा गई यम अज़ाब चलान क्या दपान वह कर युत अज़ाब बर्दाश्त मगर मजीद अज़ाब करा बह बर्दाश्त। तो और जन्नत वोल वना मजीद गई नियामत आसन। इतना काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।